स्वागत है दोस्तों आपका क्रिप्टो वार्ता में। और आज हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल आईसीपी कॉइन के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या है इंटरनेट कंप्यूटर, क्या यह कॉइन इथेरियम या सोलाना किलर है, और क्या इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकता है, क्या हमें ये कॉइन बाय करना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 37 रैंक पे इंटरनेट कंप्यूटर यहाँ पे रैंक कर रहा है कॉइन गीको पे, और इसका करंट प्राइस है $7.26। रिसेंटली इसने 14% का हाइक किया है। इसका ऑल टाइम हाई $700 के आसपास था और ऑल टाइम लो $4.71 था। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो इसका करंट मार्केट कैप है 1.75 बिलियन। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्या है इंटरनेट कंप्यूटर, ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में क्या डिफरेंट कर रहा है, ये क्या रिवॉल्यूशन ला सकता है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर दोस्तों एक वेब 3 प्रोजेक्ट है जहां पे ये वाकई में वेब 3 के सपने को साकार करना चाहता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेब 3 इज ऑल अबाउट डेटा ओनरशिप। इट मींस आप वेब 3 में अपना डेटा खुद ओन करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने इस चीज को पॉसिबल करने के लिए इन्होंने पूरे इंटरनेट का आर्किटेक्चर ही चेंज कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं दोस्तों कि जैसे कि आपका सारा पर्सनल डेटा फेसबुक पे अपलोडेड है और आपके डेटा का कंट्रोल आपके पास नहीं है दोस्तों, फेसबुक के पास है। और फेसबुक इस डेटा का बहुत अच्छे से यूज करता है एड्स दिखाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी दोस्तों ये दो कंपनी है, AWS अमेजोन की और माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट एजोर। ये जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इनका ही क्लाउड सर्विस यूज करती हैं वेबसाइट पे डेटा को सेव करने के लिए। तो देखा जाए दोस्तों तो यूजर का सारा डेटा इन दो चार कंपनियों के पास ही पूरा का पूरा चला जाता है। तो अल्टीमेटली दोस्तों इसके लिए आईसीपी ने क्या किया है कि वो एक पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दोस्तों आईसीपी ने सॉल्यूशन क्या दिया है कि उन्होंने एक ऐसा वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जहां पे आपको किसी भी क्लाउड सर्विस जैसे कि AWS या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी सीडीएन प्रोटोकॉल या फिर फायरवॉल की जरूरत पड़ेगी। आपको ट्रेडिशनल वेब 2 जो कि आज का इंटरनेट है वहां पे जो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको जरूरत पड़ते हैं वो सारे के सारे वहां पे नहीं जरूरत पड़ेंगे और सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है आईसीपी का जिसका मैं लिटरली बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो बेसिकली मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी का इंटरनेट कैसा है और आईसीपी के इंटरनेट में क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी के इंटरनेट में यहाँ पे बेसिक लेयर है दोस्तों, जो फाइबर ऑप्टिक्स हमारी केबल जो हमारी लगी होती है वाईफाई की, या फिर हम जो डेटा यूज़ करते हैं 5G नेटवर्क या 4G, इंडिया में तो 4G है। उसके बाद एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, फिर क्लाउड सर्विसेज आती हैं। क्लाउड सर्विसेज जो मैंने आपको बोला था अमेजोन की AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है। सीडीएन सर्विसेज हैं, डीएनएस सर्विस हैं, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है दोस्तों। उसके बाद डेटाबेस आता है दोस्तों जहाँ पे आपका डेटाबेस सारा का सारा तैयार होगा। आप जो डेटा पुट करते हैं वो एक आप जो डेटा क्लाउड सर्विस में पुट करते हैं वो एक आर्किटेक्चर वे में होता है, उसे डेटाबेस कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है वेबसाइट। वेबसाइट जो कि आप विजिट करते हैं, जैसे यूट्यूब की अपनी वेबसाइट है, CoinGecko की एक अपनी वेबसाइट है। उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज, आप जैसे कि पेमेंट करते हैं, पेटीएम है, ये सारी सर्विसेज। फिर फायरवॉल है दोस्तों। फायरवॉल बेसिकली क्या होता है मैं आइडिया दे देता हूँ कि जैसे आप अगर विंडोज़ का पीसी यूज़ करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको पूछता है कि फायरवॉल आपका इंटरनेट ब्लॉक कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन मांगता है। तो सिस्टम का जो ओएस होता है, विंडोज है या मैक है, वो आपको मतलब कि परमिशन लेता है आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस देंगे या नहीं देंगे। तो ये बेसिक फंडा है दोस्तों फायरवॉल का। तो इसके बाद है दोस्तों अटैकर्स। तो अटैकर्स मतलब दोस्तों कि जो हैकर्स हैं जो हमारा डेटा चोरी करते हैं, स्टील करते हैं, इसके लिए हम कई सारे एंटीवायरस यूज करते हैं, आप जानते ही होंगे। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा करंट वेब 2.0 का जो कि हम अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आईसीपी क्या मॉडल ला रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आईसीपी के मॉडल में सबसे नीचे का स्टैक है दोस्तों डाटा सेंटर्स, जहाँ पे डेटा का क्लाउड स्टोरेज होगा, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड होगा। फिर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है दोस्तों जिसके थ्रू आप डेटा सेंटर से अपने डेटा को फैच कर पाएंगे,
डेटा का कम्युनिकेशन उसके ऊपर वाले लेयर से हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों है आईसीपी का इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू आप इसके नीचे के बेस 2 लेयर हैं उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों है इंटरनेट कंप्यूटर, जहां पे इंटरनेट कंप्यूटर पे आप उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट करेंगे, आप डैप्स बनाएंगे, आप गवर्नेंस में हिस्सा लेंगे, तो ये इसके सारे इंटरनेट कंप्यूटर वाले लेयर पे आ जाएगा। तो एक्चुअली दोस्तों मोटो क्या है? मोटो एक्चुअली ये है दोस्तों कि आईसीपी प्रोजेक्ट पुराने इंटरनेट को एक बेटर इंटरनेट बनाने के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर होगा और ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आईसीपी वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों आईसीपी में कैनिस्टर मॉडल है। तो बेसिकली दोस्तों कैनिस्टर एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 पर्सन्स के बीच का एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों, जो कि सिर्फ कोड्स में लिखा हुआ होता है और बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। जैसे कि वेंडिंग मशीन होती है दोस्तों, अगर आपको वेंडिंग मशीन से कोई भी अगर आइटम लेना है, कोई भी अगर सॉफ्ट ड्रिंक का कैन लेना है, तो आप कॉइन्स डालते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक आ जाती है। तो इनके बीच में दोस्तों कोई तीसरा पर्सन नहीं है लेन देन के लिए, सिर्फ वहां पे वेंडिंग मशीन का वो यूजर इंटरफेस है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे इंटरेक्ट करके आप अपना जो भी सामान लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो इसी टाइप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों ब्लॉकचेन में, जहां पे आपको जो भी ऐप बनाना है वो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं और यूजर आके इंटरेक्ट करता है और उसको जो भी यूज करना है उस डैप में वो यूज हो सकता है। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह कैनिस्टर मॉडल है, जहां पे कैनिस्टर क्या होंगे दोस्तों कि ये बहुत सारे एक बाइट कोड का वेब असेंबली होगा दोस्तों, और ये टेम्पर प्रूफ होगा। टेम्पर प्रूफ होगा मतलब दोस्तों कि जब भी आप ब्लॉकचेन में कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं दोस्तों, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर मेट नहीं होती है तो आप नहीं चेंज कर सकते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार लिखा जा चुका है तो उसका कोड फिक्स हो जाता है। तो इस कैनिस्टर मॉडल में दोस्तों ये बोलते हैं कि ये इंटरऑपरेबल भी होगा। इंटरऑपरेबल का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2 डेवलपर्स हैं दोस्तों, और पहले डेवलपर ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और दूसरे डेवलपर ने आईसीपी के मोटोको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। तो अगर दूसरा डेवलपर रस्ट प्रोग्रामिंग में लिखे हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करना चाहता है, तो वो अपने मोटोको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जस्ट एक फंक्शन डालेगा, उसे कॉल करेगा और वो इजीली कॉल होकर के एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों कि सपोज कीजिए कि आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हिंदी भाषा में और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा इंग्लिश भाषा में। अब इंग्लिश वाले को हिंदी कैसे समझ में आएगी और हिंदी वाले को इंग्लिश कैसे समझ में आएगा? तो ये काम यहाँ पे आईसीपी कर रहा है। आईसीपी यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर अंग्रेजी वाले को हिंदी का कुछ कोड्स लेना है तो वो हिंदी के कोड्स ले लेगा, और आईसीपी यहाँ पे एज अ ट्रांसलेटर यूज हो रहा है। तो आईसीपी यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो हिंदी भाषा में जितने भी कोड्स लिखे हुए हैं उनको कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में, और इंग्लिश वाले कोड में वहां जाकर के वो इजीली फिट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आईसीपी का समहाउ जितना मुझे पता था वर्किंग मॉडल। तो अभी दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑल टाइम हाई $700 है, बहुत ही हाई प्राइस पे आया था दोस्तों। और अभी ऑल टाइम लो $4.71 था, वहां से 7.1 का अभी इसने उछाल मार दिया है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि इनका रोड मैप कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। 20 साल तक का इन्होंने रोड मैप लॉन्च किया था बीच में, तो कुछ ज़्यादा ही विजनरी हैं ये प्रोजेक्ट को लेकर के, और प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा विजन लेकर के चल रहा है। तो डेफिनेटली ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। 200 लोगों की टीम है दोस्तों इनकी, और आगे और भी ये टीम का एक्सपेंशन कर रहे हैं। और जितने भी टीम में लोग हैं दोस्तों, गूगल माइक्रोसॉफ्ट के एक्स एम्प्लॉयज हैं। काफी अच्छी टीम है इनकी, काफी अच्छा फाउंडेशन है। डेफिनेटली जो फाउंडेशन है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये आईसीपी टोकन लॉन्च किया है। और अगर दोस्तों आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म विजनरी विजन देखते हैं इस टोकन में, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा दोस्तों कि आप इसको $5 के आसपास थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए। अगर ये कुछ दिनों में नीचे आता है तो मेरा टारगेट ये रहेगा दोस्तों कि $5 से $10 के बीच इसको मैं लॉन्ग टर्म 1 ईयर के लिए मैं दोस्तों यहाँ पे एक्यूमुलेट करूंगा। और यहाँ पे हम भविष्य में, जैसा कि कार्डानो आया था दोस्तों, कार्डानो का मैं आपको बता रहा हूँ पिछले बुल रन में 35 गुना 35x हुआ था दोस्तों। कार्डानो का भी रोड मैप बहुत लंबा चौड़ा है, और
अभी उसमें डैप्स बनना स्टार्ट हुए हैं। इन लोगों ने दोस्तों टिकटॉक का एक डुप्लीकेट डैप बनाया था कैन कैन करके, और माइक्रोसॉफ्ट का जो लिंक्डइन है उसका भी एक डैप बनाया था। तो ऑलरेडी ये लोग बहुत आगे हैं, एटलीस्ट कार्डानो से तो आगे ही है। और मैं बोलूंगा कि आईसीपी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों लॉन्ग टर्म में। और लगभग सप्लाई का आधा, आप देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई 484 मिलियन है और 241 मिलियन यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो अभी तक आधे टोकन सर्कुलेटिंग में आ गए हैं। तो मैं इसे नहीं बोलूंगा कि ये और भी ज़्यादा प्राइस डंप होगा, इसका डंप हो सकता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म थिंकर हैं, लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, प्रोजेक्ट में भरोसा रखते हैं, तो डेफिनेटली ये कार्डानो जैसा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो जरूर इसे बाई कीजिएगा, $5 से $10 के बीच इसे डीसीए कीजिए दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए इसे जरूर होल्ड करके रखिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।